शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। 1 साल पहले भारत के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में अफरा तफरी का आलम था। हर तरफ भागा दौड़ी मची हुई थी। यहां तक कि अफगानिस्तान की सरकार भी खुद को बचाने के लिए तालिबान के हमलों से मुकाबला कर रही थी। आवाम तालिबान के जुल्मों को बेहद नजदीक से देख चुकी थी, लेकिन पंजशीर के शेरों से मुकाबला करना तालिबान के लिए आसान नहीं था। हालांकि अब पंजशीर के कई इलाकों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और उनकी हुकूमत है। हमारे संवाददाता अशरफानी ने पंजशीर पहुंचकर वहां के हालात का जायजा लिया। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तस्वीरें अफगानिस्तान के पंजशीर की हैं। ये वो इलाका है जो कभी तालिबान के लिए अजेय माना जाता था, लेकिन मौजूदा वक्त में तालिबान यहां कब्जा कर चुका है और उसके सुरक्षाकर्मी हर जगह मौजूद हैं। हालांकि अफगानिस्तान में पंजशीर ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर तालिबान के खिलाफ किसी ने बोलने की हिम्मत जुटाई। पिछले साल 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो किया, लेकिन पंजशीर को कब्जा करने में तालिबान को 1 महीना लग गया था और अब पंजशीर में तालिबान धीरे धीरे अपना पांव पसारने लगा है। अफगानिस्तान में ये जगह खास है। हम पंजशीर वादी में खड़े हैं। मेरे पीछे ये अहमद शाह मसूद, जिसको पंजशीर का शेर कहा जाता है, उसका मकबरा है। यहाँ पर न सिर्फ ये अहमद शाह मसूद का मकबरा है, बल्कि तालिबान के खिलाफ जो युद्ध रेजिस्टेंस फ्रंट ने और नॉर्दर्न अलायंस ने शुरू किया था, वो भी उसका मरकज भी यही मकबरा था। करोड़ों की लागत से अशरफ गनी की सरकार में, क्योंकि वो सरकार अहमद शाह मसूद को बहुत मानती थी, उस ने ये मकबरा जो है यहाँ पर बनवाया था। न सिर्फ ये मीनार, बल्कि आप देख सकते हैं कैमरे में कि पूरा ये एक परिसर है जो कि अहमद शाह मसूद के नाम से यहाँ पर बना था, जिसमें एक मस्जिद है, कई सारे हॉल्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर अब तालिबान के लोग जो हैं वो यहाँ पर सुरक्षा में लगे हैं। हम तालिबान के से ही बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? गुल अहमद। गुल अहमद। उर्दू समझते हैं? उर्दू न समझते ना। तो ये जो मकबरा है, इसके बारे में क्या है, यहाँ पर क्या आप करते हैं? दादा अहमद मसूद कब्र। अच्छा, कब्र। हालांकि इस बीच पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के समर्थक तालिबान के खिलाफ छिटपुट हमले कर रहे हैं, लेकिन तालिबान समर्थकों का कहना है कि पंजशीर में अमन चैन का माहौल है। तो किस लिए आप यहाँ आए? हम ये चक्कर के लिए आए इधर घूमने के लिए। हाँ, चक्कर लगाएगा। सारा लोग बोल रहे पंजशीर में वो आजाद है, सारा लोग गरीब वो मलदार सारा लोग जा रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दिखाया इधर सही बात है, अमन अमान है, कोई मुश्किल नहीं है। हम रास्ता पूरा रास्ता में कुछ नहीं दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह सारा अमारात इस्लामी का कंट्रोल में है। अफगानिस्तान में तालिबान को टक्कर देने के लिए खुद को केयरटेकर राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह और अफगानिस्तान के वॉरलॉर्ड अहमद शाह मसूद ने मिलकर नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट बनाया था, लेकिन उस फ्रंट को तालिबान ने पिछले साल सितंबर में पूरी तरह से कुचल दिया। अमेरिका में बनी ये हाईटेक आर्मर्ड व्हीकल जो हैं, गाड़ियां जो हैं, ये खैरात में तालिबान को मिली थी जब अमेरिका ने पिछले साल जुलाई में अफगानिस्तान छोड़ दिया था। सैकड़ों की तादाद में इस तरह के ये आर्मर्ड व्हीकल जो हैं तालिबान का सबसे बड़ा हथियार है, और जो भी कोई तालिबान के खिलाफ यहां उठने या उनके खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है, उसका मुकाबला इन्हीं आर्मर्ड व्हीकल से अब तालिबान अफगानिस्तान में करता है। यही कारण है कि पंजशीर को
न सिर्फ पिछले 1 साल के दौरान तालिबान ने अपने कंट्रोल में लिया है, बल्कि यहां पर उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को तालिबान ने पूरी तरह से कुचल दिया है। तालिबान की क्रूरता से परेशान नेशनल रेसिस्टेंट फ्रंट के ज्यादातर लड़ाके भागकर तजाकिस्तान चले गए या फिर खामोश हो गए, लेकिन उनमें से कई लड़ाके अभी भी मौके की फिराक में हैं, ताकि वो तालिबान को पंजशीर से खदेड़ सके। कुछ ऐसी ही खबरें पिछले कुछ दिनों के दौरान पंजशीर से आ रही हैं, लेकिन तालिबान उसे बेबुनियाद बता रहा है। पिछले साल जब लड़ाई हुआ था जुलाई अगस्त में, आप कहां तब थे? हम जाबल तक। जाबल के थे? हाँ। तो कितना मतलब अभी जो ये पंजशीर है इसको लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लड़ाई हुआ था तालिब का, और ये अब पूरी तरह से कंट्रोल है पंजशीर पर तालिब का? हाँ, कंट्रोल है पूरा तरह से। हाँ, पूरा तरह से जो कंट्रोल। पिछले दिनों खबर आया था पहाड़वाड़ में कहीं झगड़ा हो रहा है इधर आगे, वो कुछ ना, वो ऐसा बात कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर कुछ नुकसान कोई था जो? कोई नुकसान ना, ऐसा पूरा पागल है यार। कौन था वो ऐसा बोलता है, झूठ बोल रहा है वो। हाँ, वो सच्ची बात में। हाँ। तो कहीं पर कोई झगड़ा नहीं? नहीं, कुछ झगड़ा नहीं। बता दें, रूस के खिलाफ अफगानिस्तान के युद्ध में 80 के दशक में अहमद शाह मसूद ने अहम रोल निभाया था। अहमद शाह मसूद ने नॉर्दर्न अलायंस बनाकर तालिबान के खिलाफ साल 2000 में जंग की अगुवाई की थी और एक फिदायीन हमले में उनकी मौत हो गई थी। अहमद शाह मसूद को पंजशीर का शेर भी कहा जाता है। अशरफ गनी की सरकार में अहमद शाह मसूद अफगानिस्तान के शासकों के लिए रोल मॉडल थे और उनकी याद में एक आलीशान मकबरा बनवाया गया। ये कुछ लोगों के साथ यहाँ पर जो यहाँ घूमने के लिए आए हैं अफगानिस्तान के अलग अलग जगहों से, वो यहाँ पर जो है अहमद शाह मसूद के इस आलीशान बने इस मीनार को देखने के लिए आए हैं जो उनकी कब्र पर बनवाया गया था। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर बहुत कुछ चीजें अहमद शाह मसूद की याद से जुड़ी हुई मिलेंगी। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा यहाँ पर जो जितना भी ये हथियारों का जखीरा है, ये कहीं न कहीं उस जमाने में जब 80 के दशक में अहमद शाह मसूद अगवाई कर रहा था सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजाहिदीन कमांडरों की, तो तब जो हथियार उन्होंने रूस से छीने थे, वो सभी हथियार अभी भी यहाँ पर खंडरों की शक्ल में पड़े हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पंजशीर में नेशनल रेसिस्टेंट फ्रंट तालिबान के खिलाफ फिर से एकजुट हो रहा है, जिसकी भनक तालिबान को भी है। यही वजह है कि तालिबान ने पंजशीर में अपने लड़ाकों को चप्पे चप्पे पर तैनात कर रखा है। पंजशीर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। पंजशीर पर तालिबान ने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। पंजशीर में नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट तालिबानी हुकूमत को कड़ी टक्कर दे रहा है। हालांकि तालिबान ऐसी खबरों को बेबुनियाद बताता है और अपनी मजबूती का दावा भी करता है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस बदला लेने की तैयारी में है और पंजशीर में फिर से जंग छिड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान में अजेय कहे जाने वाले पंजशीर में पिछले साल तालिबान ने अपनी सरकार बना ली और ज्यादातर इलाकों पर कब्जा भी जमा लिया, लेकिन पंजशीर में उसे सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। पंजशीर में नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट तालिबानी हुकूमत को कड़ी टक्कर दे रहा है। अब एक बार फिर अफगानिस्तान में वही पंजशीर बवाल का केंद्र बन गया है। अमेरिका में बने इस आर्मर्ड व्हीकल की कहानी आप यहाँ खुद देख सकते हैं। इतनी बड़ी गोलियां हैं जो इस गन से चलती हैं और पहाड़ों को चीरते हुए दुश्मन के पास पख्त करते हैं। अमेरिका ने कई सालों के दौरान
अफगानिस्तान में इन हथियारों से तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन यहाँ पर इन पहाड़ों में उनके लिए ये हथियार बेअसर साबित हुए। लेकिन अब तालिबान पूरी तरह से ये सीख गया है कि इन हथियारों का किस तरह से उनके दुश्मनों के खिलाफ वो इस्तेमाल करेंगे। दरअसल इस तरह की सैकड़ों ऐसी आर्मर्ड व्हीकल अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ लग चुके हैं, जो वो अब न सिर्फ धौंस जमाने के लिए इस पूरे मुल्क में इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ जो भी विरोध की कोई आवाज तालिबान के खिलाफ इस देश में उठ रही है, उसको इन्हीं हथियारों से कुचला भी जा रहा है। हालांकि तालिबान ने उन खबरों का हर मौके पर खंडन किया और अपनी मजबूत सेना को उस इलाके में होने का दावा किया। अब तालिबान जरूर सब कुछ सामान्य होने की बात कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि जमीन पर तनाव बढ़ता जा रहा है, यानी तालिबान अभी भी पंजशीर में संघर्ष कर रहा है। अभी भी एक साल के बाद नॉर्दर्न एलायंस और रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की अगुवाई में पिछले साल बना था, उसके कुछ जो सहयोगी हैं या उसके कुछ मददगार इस पंजशीर वादी में हैं, उनके साथ चुटपुट झगड़े जो हैं तालिबान के होते हैं। लेकिन इस तरह के जदीद हथियार जो कि अमेरिका के बने हैं, अमेरिका ने ही तालिबान को दिए थे या तालिबान के लिए छोड़े थे, वो कहीं न कहीं तालिबान के लिए सबसे बड़े हथियार अफगानिस्तान में अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए साबित हो रहे हैं। तालिबान की हुकूमत पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद को पसंद नहीं करती। हालांकि उसने इसकी सुरक्षा के लिए गार्डों की तैनाती कर रखी है। तो ये जो अहमद शाह का मकबरा है, यहाँ पर लोग आता है घूमने फिरने के लिए? हाँ, आता है, बहुत आता है। अच्छा, आप बिल्कुल रोकते नहीं? किसी नहीं रोकता है। अगर आप रोकता है नहीं। सारा इसे बचा करता है, आपका साथ मिल है या असला है या न है। अगर वो निजामी कस था फिर उसको छोड़ता है, अगर निजामी कस नहीं था वो असले का साथ में छोड़ता है, कारण रुकता है उसको। तालिबानी हुकूमत के वफादार इस गार्ड से हमारे संवाददाता ने उसके परिवार और सरकार के बारे में पूछा तो उसने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि उसे तालिबान की सरकार से सैलरी मिले ना मिले, लेकिन वो तो खिदमत करता रहेगा। तो अभी जो है आपका परिवार कहाँ है, फैमिली कहाँ है, आपका घर? हमारा घर तो जाबल में है। जाबल में। हाँ। आपकी शादी हुई है? हाँ। बच्चा है? हाँ, बच्चा है। हाँ। तो उनको भेजते हैं पैसा वगैरह? हाँ, भेजते हैं। अच्छा। हाँ। छुट्टी कितनी मिलती है आपको? छुट्टी बस 2 महीना का 15 दिन छुट्टी मिलते हैं। 2 महीने? हाँ। तो घर जाते हैं? हाँ, घर जाते हैं। हाँ। आपके गांव में कितने तालिब के साथ हैं? तालिब है? हम बहुत है तालिब के साथ इंशाल्लाह। आप मदरसा से आए हैं? हाँ, मदरसा। कहाँ मदरसा पढ़ा था? वो मदरसा उधर है, जाबल पर मदरसा है, उससे आता है। हाँ। तो वास्तविक मदरसा का लड़का जो है तालिब में आता है? हाँ, वो आता है। हाँ। तो कितनी आपको महीने की तनख्वाह देता है ये इमारत? कितना देता है वो सही है, हम ऐसा नहीं रुकता है जरूरतों को तनख्वाह दे, वो उसका मर्जी है कितना देते हैं। हमारा घर के लिए कितना मशरफ होता है इतना वो देगा, खुद से देगा। हम ऐसा नहीं बोलता है तो हमको जरूर तनख्वाह दो, हम अपना जहाद खिदमत करेगा, अपना मुल्क का खिदमत करेगा, बस ये बात है। वहीं जब एक तालिबान समर्थक से पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के बारे में पूछा तो उसने तंज कसते हुए कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। तो जंग पंजशीर में बात आ रही है, जंग हो रहा है कहीं पर, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ना जंग खत्म हो गया है, इधर जंग नहीं है, आरामी है। हाँ, थोड़ा जानता है, बहुत नहीं जानता है उर्दू। हाँ। तो पंजशीर में जो अहमद शाह मसूद है, अहमद शाह मसूद का बेटा और अमरुल्लाह सालेह, वो कहाँ गए? उधर खारिज आ गए। कहाँ? हाँ, अमेरिका जाएगा। हाँ। बता दें, पंजशीर जाने वाले हर शख्स पर तालिबान के सुरक्षा कर्मियों की कड़ी नजर रहती है और जरूरत पड़ने पर उनकी तलाशी भी ली जाती है। हालांकि तालिबान फिलहाल 1 वर्ष में यहाँ के लोगों का दिल जीतने में सफल रहा है। कहीं न कहीं जो है ये तालिबान के वो गार्ड्स हैं जो जगह जगह पर यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात हैं और
जो फौज है, जो जंग के लिए चाहे फिर नॉर्दर्न अलायंस से हो या फिर किसी दुश्मन देश से हो, उसके लिए जो है अलग से फौज जो है वो तालिबान ने नियुक्त की है। उनका काम है फ्रंट लाइन पर लड़ना, लेकिन इस तरह के तालिब जो हैं वो उनका काम होता है सिक्योरिटी देना जगह जगह पर और लोगों का सिक्योरिटी का ख्याल रखना। और इनका यही कहना है कि खास तौर से जो रणनीति है तालिबान की तरफ से वो यही है कि किसी को भी किसी तरह का नुकसान न पहुंचे, किसी को दिक्कत न पहुंचे। सिर्फ उससे पूछताछ होती है। अगर कोई भी व्यक्ति पंजशीर के किसी भी हिसास इलाके में क्यों न जाए तो उसको वहां पर जाने की छूट है, ताकि उससे वो इस पूरे पंजशीर में लोगों का दिल जीते। और अभी तक फिलहाल तालिबान यहाँ के लोगों का दिल जीतने में सफल भी रहा है। हालांकि तालिबान हर बार इस इलाके में घुसने की कोशिश करता रहा है और नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट उसे हमेशा घुटने टेकने पर मजबूर कर देता था। लेकिन इस बार कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, जिससे तालिबान अपने मकसद में कामयाब हो गया। पंजशीर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। पंजशीर से तालिबान का वो सच सामने आया है जिस पर तालिबान के लड़ाकों के साथ साथ वहां की हुकूमत ने भी पर्दा डाल रखा था ताकि उनकी बेइज्जती ना हो जाए। असल में तालिबान को पंजशीर इलाके में जबरदस्त टक्कर मिली थी, यहां तक कि पंजशीर के शेर कहे जाने वाले एनआरएफ के लड़ाकों ने तालिबान के लड़ाकों को बंधक बना लिया था। एक साल पहले तालिबान लड़ाकों की परछाई अफगानिस्तान में जहां कहीं भी पड़ जाती थी, वो इलाका तालिबान के लड़ाकों के कब्जे में आ जाता था। अफगानिस्तान के 80% इलाके पर कब्जा करने के बाद भी तालिबान को सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान का एक ऐसा इलाका भी था जहां तालिबान की परछाई भी पड़ जाती थी तो उसे दबोच लिया जाता था। वो इलाका था पंजशीर का, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि तालिबान को अगर किसी से डर लगता है तो वो है नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके, जिन्हें पंजशीर के शेर भी कहा जाता था। तैंतीस सेकंड का ये वीडियो 1 साल पुराना है, लेकिन इस वीडियो में जो हकीकत कैद है उस पर तालिबान और उसके लड़ाके पिछले 1 साल से पर्दा डाल रहे थे। पंजशीर में तालिबान के 40 लड़ाकों को बंधक बनाया गया। एनआरएफ के लड़ाकों ने तालिबान लड़ाकों के हथियार छीन लिए थे और 1 साल बाद पंजशीर से तालिबान का सच सामने आया। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पंजशीर की पहाड़ियों के बीच एक इलाके में कुछ तालिबानी लड़ाके एक कतार में खड़े हैं और उनके सामने जमीन पर उनके हथियार पड़े हैं। पकड़े गए इन लड़ाकों के सामने है सेना जैसी वर्दी में कुछ सिपाही। इन्हीं सिपाहियों ने इस इलाके में दाखिल होने पर तालिबान के लड़ाकों को बंधक बना लिया और ये लड़ाके एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के सिपाही हैं। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 33 प्रांतों पर तालिबान के लड़ाकों ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था, लेकिन पंजशीर ही इकलौता प्रांत था जहां पर तालिबान कब्जा नहीं कर सकता था। पंजशीर से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि अंदराब में हुई लड़ाई में तालिबान के जिला प्रमुख समेत 50 तालिबानियों को ढेर कर दिया गया। इसके बाद करीब 3 दर्जन से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों को बंदी बना लिया गया था। हालांकि तालिबान से जुड़े सूत्रों ने कभी इस बात को नहीं माना कि पंजशीर के शेरों ने उनके लड़ाकों को करारी शिकस्त दी और हारे हुए जिले वापस छीन लिए थे। लेकिन अब ये तकरीरें इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी है और पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। पंजशीर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।